गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, इस समय मैं लोहरा गांव में हूं और यहाँ पर चकबंदी का काम चल रहा है। इस समय पैमाइश चल रही है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई चकबंदी होने की नहीं है, लड़ाई है मालियत और चकों के सही नाप की, जो किसानों के हित में होता है। लेकिन किसानों का कहना है कि चकों की सही नाप नहीं हो रही, ना ही सही मालियत लगाई जा रही। बहुत से किसानों की जो अच्छी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, उनके चकों को उबड़ खाबड़ में नाप दिया गया, तालाबों की पैमाइश कर दी गई, मालियत लगा दी गई, लेकिन जो जमीन जोतने बोने लायक है उसकी मालियत नहीं लगाई गई। तो चलिए पूरा मामला हम गांव के लोगों से ही जान लेते हैं कि है क्या और कितने बार शिकायत कर चुके हैं। क्या मामला चल रहा है चकबंदी को लेकर के आपके यहाँ? जो बहुत चकबंदी में हमारे यहाँ पैमाइश चल रही है। इस समय चक नापे जा रहे हैं, कब्जा परिवर्तन हो रहा है। तो ना तो किसी किसान को मूल नंबर में अधिकतम चक नहीं दिए जा रहे हैं, उड़ान चक इधर को उधर किए जा रहे हैं। और मालियत बंजर भूमि की मालियत लगाई गई है, तालाबों की मालियत लगाई गई है, और जो भूमि अच्छी है उसकी मालियत नहीं लगाई गई, उसको अचक CH18 करके छोड़ दिया गया है। इस तरह तमाम प्रक्रिया है। कुछ लोग जैसे यहाँ से हमारे लोहरा में एक 697 गाटा संख्या है, उसमें एक मनका के संदीप कुमार यादव थे, वो यहाँ से उड़ान चक ले गए मनका पुरवा, और उसमें जो है हमारे गांव वालों की अच्छी भूमि 80 पैसे मालियत की भूमि नहीं है, उसमें जो है उनको डाल दिया गया। और इस तरह तमाम जो है भ्रष्टाचार किया गया है। जो है जहाँ 80 पैसे की ज़मीन, हमारे यहाँ एक सम ज़मीन है, कहीं 50 पैसे मालियत लगी, कहीं 60 पैसे मालियत लगी, कहीं 80 पैसे लगी है। मालियत सही ढंग से नहीं लगी है। सबसे बड़ी विवाद तो मालियत है। ऐसा क्यों कि मालियत सही ढंग से नहीं लगी है? अब वो चकबंदी विभाग की भ्रष्टाचारी है, इसलिए नहीं लगी है। जैसा जिसका बगल में 80 पैसा है, जस्ट बगल में एक दूसरा खेतों में 70 पैसा है, और बगल में चले जाइए 80 पैसा है। इस तरह है इसका सिस्टम। नहीं, अब बताओ अगल बगल खेतों में क्या अंतर, एक सम्मालित होना चाहिए, तो नहीं किया गया। चकबंदी हो गई कुछ कम चलत चलत तो 1 महीना 1 साल से हो गई सुनत सुनत की होती पे जय मेन मांग है ताई फांसी लगा दी है गांव भरी की। क्या फांसी लगा दी? ये फांसी लगा दी है कि जब बहन जी को पैसा वाला है को ने हाँ कोहू के जमीन हड़प कर रही है तुम। अब मूल गांठे में कहीं नहीं दे है का मारो वहाँ फेंक दिन, हो का मारो वहाँ फेंक दिन, बस ये तरह जमीन नाप रही। एक वह कानून गौ रेखपाल और वही काका। अब मैं हाथ जोड़ के विनती कर दी थी जय पहली सुधमाई थी कि साहब न मोहि कोहू का चाह का न मोहि कोहू का दे का, मतलब मोर मूल गांठे में दिया। मैं अनाथ हूँ, मोरे बच्चा नादान है, मोरे मूल गांठे में चाहिए। तो बहन जी मैं पैसा बल नहीं हो तो कहूँ का मारो कहूँ फिर कौन, कहूँ का मारो कहूँ फिर कौन, मूल गांठे में कहूँ नहीं दीने मुझे। आपका मूल गांठा कहाँ पर था? मूल गांठा एक खेत मोर में ये नंबर में पढ़ी अड़े नहीं। हाँ हाँ, लेकिन मरवा पड़ुआ क्या था? ना मरवा में मूल गांठा में दीना है, ना पड़ुआ में मूल गांठा। एक खेते में कितना इतना या बकरी बराबर इतना दी है। जहाँ दुनिया का कहाँ सवा होता है वह कर नहीं, यहाँ जो निकलना नीक नीक था सब ले। चकबंदी का काम तो ये होता है ना कि ये पूरी जमीन जो टुकड़ों टुकड़ों में है वो एक साथ मिला के दी जाए। नहीं, एक साथ नहीं, आधा यह खेते में यखा पैसा पा गए हैं सो यह खेते में नाप दीन है, अब आधो पैसा वो खा पा गए हैं सो वो खेते में नाप दीन है, बस ऐसा पर चौक देखे में कर दी है कि चौकोर है। पर 15 दिन भी हमारे खेत नप गया आपका? हाँ खेत? नप गए। कहाँ मिला है? परवन में मिलो है 3 बीघा से कमती है वहाँ, और सब छोड़ दी यहाँ का छोड़ दी 5 बीघा कुल जमीन ही हमारी। 4 मोए लड़का है, कम से कम 20 साल हो गए मोए मड़ई कम मरे, मेहनत मजदूरी करत खाते आए, वो 5 बीघा में वहाँ छूट गए, 3 बीघा ना पहुँच परवन में फेंक दी जहाँ कुछ नहीं होता, कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ करा थे ना पोहे ना भाई। अब बेगा खरीदो तो वह खबर पता नहीं है कि कहीं ना पोहन कि ना पथे कि नहीं ना पाए। अच्छा, कहाँ खरीदा था? यहाँ ताला के तरे, मतलब न मरवाया न पड़वाया मिल में है काबल नामा, तो वह खरीदो तो बेगा तो वह खबर पता नहीं है कि ना पोहन कि नहीं ना पाए। कौन आता है नाप करने? सब आवत है, जब कानून लेखपाल पटवारी जई सब आवत है। उनके सामने मैं कहो तो कि मोर खेत जहाँ है मोर वहीं नाप दिया, मुझे ना कोई का लेका ना मुझे दे का, तब मोर जमनी का पेड़ है बड़ा भारी, वह कौन बनी है। तो वहाँ पे पैदावार होती है? नहीं होती है।
आधी नरवा ढोड़वा है, आधी जोतत है तो चना कहूँ लाही कहूँ ऐसा बवत है। और जहाँ हमारा सिंचत का जमीन रहा वो चली गए है। चकबंदी में मूल नंबर मालियत मेन है। अगर मूल नंबर से गांठों से फंसा के चक दिए जाएं और मालियत सही तरीके से लगाई जाए तो किसान इतना परेशान ना हो। और CH18 जमीन ना छोड़ी जाए, जहाँ हकीकत में जो जोतने योग्य जमीन नहीं है उसको जो CH18 छोड़ी जाती है जमीन, वो जो जोतने लायक नहीं है, नापने लायक नहीं है। और ये नहीं कि पता चलो तालाब है, बंजर है, टेढ़ है, उसमें मालियत लगा दी गई। अब एक भैया वो रौनक है, उसका भी जो है आया था, भी खड़ा था जो और रौनक भैया है, इसको बेचारे का जो है तालाब में इसकी मालियत लगा दी गई और एक 6 बीघे का चक है, 6 बीघे में 6 बीस वो जोतने लायक नहीं है। अब बताओ इसका कैसे ईश्वर पार करेगा इसको। इस तरह की समस्या गांव में चल रही हैं, इसी में यानी परेशान है, भूखों मरने के कगार में हैं। फिर हमारे पास जो है आत्महत्या के अलावा कोई चारा है ही नहीं। मेरा एक चक 1 महीने से 16 बीघे का चक था, जिसको कानून गो साहब ने 9 बीघा कुछ बिसुआ नापा, 6 बीघा कुछ बिसुआ मेरी ज़मीन रह गई। मेरे पिता 82 साल के रिटायर्ड अध्यापक हैं, वो चल फिर नहीं सकते, हार्ट के पेशेंट हैं। इसके बावजूद मैंने एप्लीकेशन दी, साहब से गुहार फरियाद सब लगाई, लेकिन मेरा चक नहीं नपा। हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति का अगर निरीक्षण किया जाए तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट का लग के कटान रोकी गई थी। नहीं, बहुत भयंकर कटान थी वो, तो अगर जांच हो तो अलग पता चलेगा। और वो जितनी मेड़ें बंधे हैं सब टूटेंगे, क्योंकि चक जिसके नपेंगे पता चले उसका 10 मीटर अगर मेड़ के इधर है तो वो छोड़ थोड़ी देगा। तो गांव का नुकसान ही नुकसान है चकबंदी, किसी भी तरह से फायदा नहीं। और अगर चकबंदी की सही माप, सही सर्वे, सही भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण होता और उस हिसाब से चकबंदी होती तो चकबंदी भी हो जाती, गांव को नुकसान ना होता। लेकिन कुछ खास लोगों के कहने से, कुछ खास होशियार लोगों के इशारे से हुई चकबंदी में गांव का 80% आदमी परेशान है। चाहे इसकी गोपनीय जांच, चाहे लिखित जांच, चाहे मौखिक जांच, चाहे जिस तरह से गांव में जांच करा ली जाए। मैं पूरी अपनी जायदाद से बेदखल पूरी जायदाद गांव के नाम लिख रहा हूं, अगर जांच में दोषी न पाए जाए ये चकबंदी विभाग। हम लोग तीन बार लिखित शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल में डाल चुके हैं, मंडलायुक्त के यहाँ दे चुके हैं, कमिश्नर के यहाँ दे चुके हैं, DDC के यहाँ दे चुके हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। दमंग व्यक्तियों ने हमारे जबरदस्ती पैमाश कराकर हमारे खेतों में कब्जा कर लिया है। हमने 3 बार लिखित शिकायत दी, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और तालाबों की मालियत लगाई गई है, अब बीहड़ भूमि की माप कराई गई है। मेरे द्वारा जो है गांव में जाकर सार्वजनिक स्थान, एक देवी मंदिर है, वहीं पर गांव के बीच में जो है धारा 21 की सुनवाई किया गया। धारा 21 के सुनने के उपरांत जितने भी चक आपत्ति आई थी उसको सुन के मैंने नियमानुसार जो है वो कार्रवाई कर दिया गया। उसके पश्चात जो लोग क्षुब्ध थे, 5-6 अपीलें जो है टाइम बार्ड में जो है वो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में धारा 21(2) के अंतर्गत दाखिल किया गया, उसका भी निस्तारण कर दिया। तत्पश्चात जो है जो चकबंदी अधिनियम धारा 24 के अंतर्गत जो है ग्राम लोहरा का सीमांकन कार्य और कब्जा परिबंधन कार्य है, मेरे द्वारा ग्राम में और SOC महोदय द्वारा जो है ग्राम में इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा मिलकर जो है एक चौपाल भी लगाया गया, लोगों की समस्या को भी सुना गया। कुछ लोगों ने बताया कि मेरा चक आपत्ति जो है वो मतलब चक जो है वो मतलब थोड़ा मूल स्थान पे उसे हट के बनाया गया है। उनको बताया गया है कि जो काल बाधित प्रार्थना पत्र है आप बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में जो है दाखिल करके अनुतोष प्राप्त करें। और उन्होंने कहा कि ये सब पैसे के बल से होता है, क्योंकि जो उनके चक हैं वो बहुत अच्छी जगह में थे और उपजाऊ जमीन थी, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं उनको अच्छे अच्छे चक नाप के दिए जा रहे हैं और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको कहीं भी फेंक दिया जा रहा है। मैडम ये तो एकदम गलत है बात है। जिनको दिया गया है, मुझे जानकारी जहाँ तक आई है, एक परिवार है रामहित, उन्हीं के परिवार के सदस्य जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलने कर गए थे। इस संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा मुझे बताया गया कि जब मैं अभिलेख जो देखा तो जो मूल नंबर है जो चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के द्वारा मूल नंबर 307 संभवतः है, जो उनका मूल नंबर रामहित का नहीं है, लेकिन उसका कुछ रकबा जो है दूसरे काश्तकार का जो है वो मिल गया है। इसके लेकर लोगों को पक्ष के विवाद है। पूर्व में नाप दिया गया था, ये रामहित को जो है वो कब्जा नहीं मिला गया। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 29 तारीख को जो है इसका न्यायालय का जो है निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद और मौके पर कब्जा कर देना।
करा दिया जाएगा। अभी तक इस तरह के कोई विवाद नहीं है कि मेरा इस तरह का है, उस तरह कर दिया गया, इस तरह का नहीं आया। 1-2 लोग हो सकते हैं जिनको जो है निगरानी दाखिल कर दिया गया है, जो पैमाइश के बाद ही निगरानी सुना जा सकता है डीडीसी महोदय द्वारा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।